हेलो। हाँ? मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। मोबाइल छोड़कर कहीं भी जाओ तो ऐसा लगता है केवल शरीर साथ आया है, आत्मा वहीं छूट गई है। वाह। पत्नी फेंको लैला लाओ, पत्नी फेंको लैला लाओ। ये क्या पढ़ रहे हो तुम? अरे न्यूज आई है, देखो, पत्नी फेंको लैला लाओ। ध्यान से पढ़ो, लिखा है पन्नी फेंको थैला लाओ। हाँ, पन्नी फेंको थैला लाओ। सुनो जी, दारू पीने के बाद तुम बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन आज तो मैंने दारू नहीं पी है। अरे आज मैंने पी है। जो इंसान इस जन्म में नर है वह अगले जन्म में नर ही बनेगा, और जो नारी है वह अगले जन्म में नारी ही बनेगी। अरे माँ जी, आप जा क्यों रही हैं? जब अगले जन्म में रोटियां ही बनानी है तो सत्संग सुनने का क्या फायदा? सुनो, पिछले महीने मेरा एक्सीडेंट हुआ था और तुम मिलने क्यों नहीं आई? अरे मैं भूल गई थी। अब अगली बार होगा तो पक्का आऊंगी। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने पाई। भैया। हाँ? तुमने मुझे अनफॉलो क्यों किया? अरे तुम मुझे हमेशा कलुआ कलुआ कहती हो। तो क्या अनफॉलो करके गोरे हो गए? सुनो, ये गांधी जी हमेशा नोट पे हंसते क्यों रहते हैं? अरे पागल, अगर गांधी जी रोएंगे तो नोट गीली नहीं हो जाएगी। सुनो, आपको पता है औरत का दिल पानी की तरह होता है और मर्द का दिल मिट्टी की तरह होता है। सही कहा तुमने, इसीलिए शादी के बाद किचकिच होती है और फिर जिंदगी कीचड़ बन जाती है। सुनो, चल तो रहे हो मेरे मायके, पर तुम अपना मूड ठीक रखना। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना मेरे साथ। क्यों? क्योंकि वो मेरे पापा का घर है। अच्छा, वो तेरे बाप का घर है और ये मेरे बाप का घर क्या कुरुक्षेत्र का मैदान है जो तुम रोज बिना बात के महाभारत करती हो? आज मैंने 3 साधुओं से पूछा, भाई तुम तीनों साधु कैसे बने? तो तीनों एक साथ बोले, अरे हम साधु से पहले हम तीनों साधु थे। कौन है रे? हम लोग सीआईडी वाले हैं, दरवाजा खोलो। काहे खोले? तुमसे कुछ बात करना है। तुम लोग कितना है? हम लोग 3 आदमी हैं। तो साले आपस से बात करो, मेरे पास टाइम नहीं है। औरतें जवानी में बीवी बनकर अपने पतियों को अलग करवाती हैं और बुढ़ापे में सास बनकर सबको इकट्ठा रहने की ज्ञान देती हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब लड़की गर्लफ्रेंड होती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड का बहुत ख्याल रखती है और जैसे वो बीवी बनती है तो उसका जीना हराम कर देती है। सुनो। हाँ? कहाँ गई थी? ब्यूटी पार्लर गई थी। अरे पीतल के चम्मच को कितना भी घिसो पर वो सोने का नहीं बन सकता। बेबी। हाँ जी। हमें कभी ना कभी तो ये लड़ाई झगड़े खत्म करने पड़ेंगे, वरना कब तक ऐसा चलता रहेगा। मैं भी तो वही बोल रही थी, कभी मैं सही तो कभी तुम गलत, कभी तुम गलत तो कभी मैं सही। ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। तू समझा? कुछ समझ न आए। नहीं, तू समझा नहीं। दोस्तों, सारी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ लहसुन प्याज खाने से पाप लगता है, लेकिन ठगी बेईमानी और रिश्वत का पैसा खाने से पाप नहीं लगता है। मैंने ऊपर वाले से एक सच्ची और सही लड़की मांगी थी और ऊपर वाले ने मेरी सुन भी ली।
और मुझे एक सही लड़की दे दी। अब वो हर बात में सही है और मैं हर बात में गलत।